This video is sponsored by Linode. Linode provides virtual servers that make it easy and affordable for you to host anything in the cloud. Get started by clicking on the link in the description of this video to get $100 free credit provided by Linode. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना खुद का वीपीएन सर्वर सेटअप कर सकते हैं। अब वीपीएन सर्वर सेटअप कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो जो लोग ये वीपीएन में ही जिनको कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली होता क्या है, तो उनको मैं दो लाइनों में बताना चाहूंगा कि वीपीएन सिर्फ एक ऐसा इसकी फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कह लो एक ऐसा नेटवर्क है जो आपको अलाउ करता है कि आप वर्चुअली किसी दूसरे सर्वर पे, किसी दूसरे नेटवर्क पे आप कनेक्ट कर लो। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, तो मैं आपको एक नॉर्मल अगर देसी भाषा में बताऊं तो जैसे कि मैं अभी हरियाणा में हूं और जैसे कि मेरा जो भी मैं एक्सेस कर रहा हूं मेरे वाईफाई से, वो सब मेरे आईएसपी ट्रैक भी कर सकता है और कोई भी मेरी लोकेशन अगर ट्रैक करना चाहे अपने प्लेटफॉर्म पर तो देख सकता है कि मैं हरियाणा से हूँ। तो मैं वर्चुअली वीपीएन कनेक्ट करके वर्चुअली एक ऐसे नेटवर्क पे कनेक्ट कर जाऊंगा कि जैसे मैंने मान लो कि सर्वर लोकेशन चूज करी अपनी यूएस, तो मैं वीपीएन ऑन करके इंडिया में हरियाणा में बैठे बैठे जो भी चीजें एक्सेस करूंगा, जो भी वेबसाइट्स, जो भी ब्राउज करूंगा, मेरी लोकेशन दिखाएगा कि मैं यूएस में हूँ। तो बस ये इतना सा ही एक ही मतलब है इसका वीपीएन का। अब इसकी डेफिनेशन आप लोग चाहो तो गूगल करके पढ़ सकते हो, मतलब एक ही है। और इसको जनरली यूज करते हैं लोग, इसकी एक मतलब अलग से इसके प्रोवाइडर्स भी हैं। हमें ये ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि अगर हमें वीपीएस यूज करना है वीपीएन तो हमें अपना खुद का ही सर्वर से बनाना पड़े। हम मतलब और कोई तरीका नहीं है। तरीके तो ऐसे हैं कि बहुत सारी ऐसी एप्स हैं आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे मिलेंगी जो आपको फ्री वीपीएन भी प्रोवाइड करती हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको पेड सब्सक्रिप्शन, जो भी उनका मंथली रेंट होता है, उस पे आपको वीपीएन सर्विस वो अलॉट कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आती है, सबसे बड़ी बात तो जो फ्री वाला वीपीएन है, देखो फ्री में तो मतलब किसी ने एक बात कही थी, मेरे को नाम नहीं ध्यान लेकिन बात ध्यान है कि इफ द प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। तो मुझे ध्यान नहीं है, कमेंट करके बताना है किन्होंने कही थी, लेकिन ये मैंने कहीं पढ़ा था और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई चीज आपको कोई फ्री दे रहा है दैट मीन्स कि आप ही उसका प्रोडक्ट हो जो आप यूज कर रहे हो। या तो वो आपका डाटा कलेक्ट करना चाह रहा है या आपको एडवर्टाइजमेंट शो करा के, जो भी है, मतलब वो अपना फायदा निकालेगा। ऐसा कोई पागल नहीं है जो ऐप बनाकर आपको फ्री में यूज करने को देगा कि भाई सब लोग यूज करो। और जो जहां तक बात है प्रोवाइडर्स की, जो मतलब बड़े बड़े प्रोवाइडर्स हैं नोड वीपीएन एंड ऑल, तो सब ने मेंशन किया होता है, उनकी पॉलिसी होती है नो लॉक पॉलिसी, जिसमें वो बताते हैं कि वो जो भी आप एक्सेस कर रहे हो तो रिकॉर्ड तो उनके पास भी रहेगा। मतलब अगर आप उनके सर्वर से कनेक्ट हो गए हो, आपका आईएसपी नहीं देख सकता, लेकिन जो वीपीएन प्रोवाइडर है वो तो देख सकता है कि आप क्या एक्सेस कर रहे हो। बट उनका ऐसा कहना है, उनकी पॉलिसीज में भी मेंशन है कि भाई मतलब हम किसी के साथ ये डेटा शेयर नहीं करते। जो भी आप उनके नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद आप जो भी चीजें कर रहे हो, जो भी आपकी ब्राउजर हिस्ट्री है, वो किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। बट ये एक पॉलिसी ही है, मतलब नहीं करते वो कुछ लोग, बहुत से लोग होंगे नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मतलब जरूरत पड़ने पर कर भी सकते हैं। जैसे कि मान लो, बोलना नहीं चाहिए लेकिन एक खराब एग्जांपल है कि आपने कुछ इंटरनेट पे कुछ गलत कर दिया, कुछ क्राइम कर दिया, तो अब गवर्नमेंट, जो भी है आपकी कंट्री की रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, वो आपको ढूंढ रही है। तो आपने इंटरनेट पे कुछ फ्रॉड करा है, तो वो जाहिर सी बात है आपके आईपीज वगैरह, आपकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब वहां पे अगर उन्हें पता चलता है कि ये आप इस कंपनी का आईपी यूज कर रहे हो, इस कंपनी का सर्वर नेटवर्क, तो उस कंपनी के पास जाएंगे और वो कंपनी आपके लॉग्स भी शेयर कर सकती है और बता भी सकती है कि ये बंदा इस नाम से हमारे पर रजिस्टर्ड है। मतलब कुछ भी हो उनका, मतलब इतना भी हद तक ये प्रॉमिस नहीं निभाते कि आप कुछ भी कर दो और ये नहीं करेंगे। लेकिन देखो, मेरी तो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। और साथ में अगर आप थोड़े से भी प्राइवेसी कंसर्न हो, अगर प्राइवेसी की आप परवाह नहीं करते, फिर तो आपको वीपीएन भी क्या जरूरत पड़ेगी, फिर तो आप चलाओ जो आपको चलाना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी प्राइवेसी के बारे में सोचते हो, वीपीएन जो सर्विसेज यूज करते हो, मतलब थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स, तो आपको ये चीज भी ध्यान में होनी चाहिए कि भाई वो आपका, वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आप अपने आईएसपी से बच रहे हो, लेकिन उनसे नहीं बच रहे हो, उस कंपनी से आप नहीं बच पाओगे। वो आपका सारा देख सकते हैं और शायद देखते भी हो, नहीं भी देखते हो, वो उनकी हेडेक है। लेकिन मैं जो आज इस वीडियो में आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, वो आप अपनी प्राइवेसी के खुद ही मालिक हो। आप अपना खुद का वीपीएन बिल्ड करोगे एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन के साथ, और उस पे आप खुद कनेक्ट करोगे। आपका उसका एडमिन पैनल, उसका यूजर पैनल, सब कुछ आपके पास ही है।
तो कोई लॉग वॉग का टेंशन ही नहीं, और ये सबसे सेफेस्ट है और कहीं मुकाबलों में सबसे चीपेस्ट भी है। मतलब अगर आप किसी का नॉर्मल वीपीएन यूज करने जाते हो, ठीक है, वो आपको लोकेशन बहुत सारी देते हैं, बट वो $10 to $15 के मिड अराउंड वो आपसे चार्ज करते हैं पर मंथ। लेकिन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वीडियो के एंड में तो मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जिससे आपके कुछ टाइम, शुरुआत के टाइम आपसे आपका $1 भी नहीं लगेगा इस पे। और अगर आपका रुपया भी लगना शुरू होगा तो आप $5 में भी ये सर्विस आप एक्टिवेट कर सकते हो और एनोनिमस हो सकते हो। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको चीज दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है व्हाट इज माई आईपी, और ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मेरी आईपी, और मैं इस टाइम हरियाणा गुड़गांव, बिल्कुल ठीक है, ये मेरा एयरटेल। तो यही मेरा आईएसपी है। जो भी अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने यूट्यूब खोला हुआ है और ये सब वेबसाइट्स खोली हुई हैं, तो ये उनके रिकॉर्ड में है कि मैंने वेबसाइट्स एक्सेस की हैं। अब ये हमें, जब हम अपना वीपीएन बना लेंगे और कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये हमें यहाँ पे वो लोकेशन दिखाएगा जो सर्वर अभी चूज करेंगे जिस भी कंट्री का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम शुरू करते हैं। तो मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ लिनोड, और लिनोड यूज करने के मेरे 3 बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो हम इसको आपको करते करते बताता हूँ कि इसमें क्या बड़े कारण है। सबसे पहले तो मार्केट प्लेस में हम जाते हैं, तो हमें कुछ कमांड्स वगैरह चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको मार्केट प्लेस में ही दे देता है। ओपन वीपीएन एक्सटेंशन यहाँ से सिलेक्ट करके, और ये जो भी है सूडो यूजर कैन बी क्रिएटेड फॉर द लिनोड, ये हमें इसकी जरूरत नहीं है। द पासवर्ड फॉर द लिमिटेड सूडो यूजर्स, इसका भी हमें जरूरत नहीं है। सारे ऑप्शन हम छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। और हम सीधा रीजन पे आते हैं। तो रीजन, ये 11 कंट्रीज में करीब इनके डेटा सेंटर, और अलग अलग कंट्रीज में। तो वहां से ये आपको, मतलब इतनी सारी ऑप्शंस ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यूयॉर्क का, अपना न्यूयॉर्क का मैंने सिलेक्ट किया है। और ये डेडिकेटेड शेयर्ड हाई मेमोरी जीपीयू, ये एक सबसे अच्छी चीज है कि ये लोग जीपीयू के अपना ग्राफिक कार्ड वाले वर्चुअल सर्वर्स भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमें तो इसके लिए ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ सर्वर लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये 2 GB वाला ले रहा हूँ, लिनोड 2 GB शेयर्ड सीपीयू। आपका 1 GB वाले में भी काम हो जाएगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 GB से ले रहा हूँ, थोड़ा तेज चलेगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बार बार छोटी छोटी कमांड चलाकर थोड़ा वेट नहीं करना पड़ेगा, वीडियो जल्दी बनेगा। यहाँ पे नाम दे दिया इसने बाय डिफॉल्ट ओपन वीपीएन, मैं इसका इतना लंबा नाम नहीं रखता, खाली ओपन वीपीएन ही रख लेता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड पेस्ट कर दिया। एक चीज शायद हमने ऊपर स्किप कर दी, हाँ नहीं, ये हमने अपना ओएस डेबियन 11 रखा था। ये भी रख सकते हो आप, कोई दूसरा रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो तो आप यही ओएस रखो, ठीक रहेगा। क्योंकि कोई कमांड मैं चला रहा हूँ, हो सकता है आप उबुंटू ले लो तो उसमें वो कमांड अलग तरीके से चले, तो आपको बाद में परेशानी हो। तो ठीक है, ये एसएसएच ऑप्शनल है, हमें नहीं करना। अगर एसएसएच का मतलब ही होता है कि अगर आप यहाँ पे एनेबल कर लेते हो तो आप बिना पासवर्ड के भी डायरेक्ट SSH@ आपका आईपी डालकर आप लॉगिन कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको नहीं रखा, ऑप्शनल है। तो ठीक है, अब हम यहाँ से सीधा क्रिएट लिनोड पे क्लिक करते हैं। ये प्रोविजनिंग में कुछ टाइम लेता है, तब तक वेट करते हैं। तो ये हमारा प्रोविजन हो गया, अब ये रनिंग स्टेटस में है। तो यहाँ से आईपी कॉपी किया था मैंने, और ये आईपी यहाँ पेस्ट करके पोर्ट नंबर 943। ये शायद अभी हुआ नहीं है पूरी तरीके से रनिंग।
तो गाइस अब इसने हमारा सब शायद इंस्टॉल कर दिया है, तो वो थोड़ा जल्दी कर गया था मैं, मुझे लगा जल्दी हो जाना चाहिए। एक्चुअली मैं हमेशा बड़ी इंस्टांस डिप्लॉय करता हूँ, तो उसमें 4 या 8 जीबी में थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसके लिए मैंने 2 जीबी चूज की थी। तो इसने हमें अब ठीक है, प्रोसीड टू अनसेफ यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो ये आ गया है हमारा ओपन वीपीएन, लेकिन अभी यूजर लॉगिन तो हमें करना ही नहीं है क्योंकि हमारा कोई यूजर है ही नहीं। तो हमें ये साथ में स्लैश एडमिन लिखकर हमें एडमिन में जाना है। अब एडमिन का हमें कहाँ से मिलेगा यूजर नेम और पासवर्ड? तो ये जो अभी मैंने कंसोल लॉन्च किया था, तो बाय डिफॉल्ट तो ओपन वीपीएन ही होता है, और पासवर्ड आपका ये इंस्टॉल करते वक्त इसी स्क्रीन पे आपको दे रहा है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और पुट्टी में इतना लंबा मैं टाइप करूंगा, इससे बढ़िया मैं पुट्टी में इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से हमने अपना जो आईपी है यहाँ कॉपी किया, और यहाँ से पेस्ट, ओपन, रूट, और जो हमने अपना पासवर्ड बना रखा है यहाँ से कॉपी किया, यहाँ राइट क्लिक से पेस्ट। ये दिखता नहीं है लेकिन ये पेस्ट हो गया है। और अब हम उस फाइल में, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ सच्ची, अगर आपको बाई चांस वहां ना दिखे तो आपको एक कमांड चलानी है, CAT और /USR यूजर लोकल ओपन VPN AS इनिट लॉक। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और ये रहा मेरा पासवर्ड। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने को बोल रहा है, एग्री कर दिया मैंने। अब ये जो हमने फ्री वाला ओपन वीपीएन हमने यूज किया है, ये हमें 2 वीपीएन कनेक्शन, यानी कि 2 डिवाइसेस पैरेलली के इन द सेंस आपको एक साथ कनेक्ट करने की ये 2 डिवाइसेस देगा। मतलब आपने एक बार अपने लैपटॉप में कर रखा है, उसी सेम वक्त आपने अपने फोन में कर रखा है, तो वह इससे ज्यादा आप उसी वक्त तीसरी टैब या अपने किसी दूसरे फोन या लैपटॉप में आप नहीं कर सकते। 2 अलाउ करेगा, अगर उससे ज्यादा तो आपको फिर इनका एक्टिवेशन की लेकर परचेज कर बेसिकली यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मेरे केस में देखो, मेरे को तो 2 ही बहुत रहते हैं पैरेलली, कि भाई एक एक साथ अगर मुझे इसको यूज करना है, तो एक साथ तो बंदा एक ही डिवाइस चलाता है। तो फिर भी अगर मोबाइल और लैपटॉप में मुझे ओपन रखना है तो 2 डिवाइसेस मेरे लिए इनफ है, और आप लोगों के लिए भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ इनफ ही होगी। और यहाँ पे हम यूजर मैनेजमेंट के अंदर यूजर परमिशन में गए, एक एडमिन यूजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा यूजर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसको एडमिन कर देता हूँ। अलाउ ऑटो लॉगिन, सेव चेंजेस, और अपडेट रनिंग सर्वर, मोड सेटिंग्स, पासवर्ड यही यूज कर लेते हैं अपना। बस यहाँ से सेव सेटिंग्स, अपडेट रनिंग सर्वर, ये जरूरी है अप्लाई करने के लिए, चेंजेस अप्लाई, जैसे आप विंडोज में कोई चेंज करते हो वो अप्लाई करने को बोलता है, बस ये वही है। यहाँ पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वीपीएन सेटिंग्स में जाना है। बस यहाँ से एक चीज चेक कर लेनी है, ठीक है, यहाँ से हमारा ये ऑप्शन एनेबल है, अगर ये डिसेबल हो तो उसको यहाँ से एनेबल कर देना। और अब यहाँ से हम अपना डैशबोर्ड में चलते हैं। लॉग आउट करता हूँ यहाँ से, एडमिन पैनल का काम हमारा हो गया। अब हमें मेन नॉर्मल यूजर लॉगिन करना है। तो ये हमारा यूजर नेम था साहिल, पासवर्ड मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो अब ये मुझे दिखा रहा है कि आप ये ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस पे, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो, लिनक्स हो, iOS हो, कुछ भी हो, ये सब पे अवेलेबल है। तो फिलहाल ये मुझे रिकमेंड कर रहा है विंडोज, क्योंकि इसने सेंस कर लिया कि मैं विंडोज कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक करना है डाउनलोड पे, और इसने ये मेरा
मैं इसको डेस्कटॉप में कर लेता हूँ। और यहाँ से मैंने स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक किया। और ये मेरा डाउनलोड हो गया है। अब अगर मैं इसको इंस्टॉल करूं, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, इंस्टॉल, यस, फिनिश। यहां से इसको ओपन कर लिया। और ये कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। अब अगर आपने ये सेम ऐप यूज करी है, ये सेम मतलब बिल्कुल मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से सिर्फ एनेबल कर देना है। और अगर नहीं तो हमें यहाँ से फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है, जो वो इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा था, ऑटो लॉगिन के लिए ये, और यूजर लॉक प्रोफाइल यानी कि पासवर्ड डाले हो बार बार उसके लिए ये, और ये डालकर हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी होती है, जो वो सबसे पहले दिखा रहा था। मैंने उसको स्किप कर दिया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से सिर्फ इसको एनेबल करना है। और ये मेरा कनेक्ट हो गया है। मेरा आईपी 50 से शुरू हो रहा है, 46 पे खत्म हो रहा है, यही वाला आईपी सेम टू सेम। अब अगर इसको यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये मैं आपके सामने हरियाणा से ये यूएस लोकेशन में पहुंच गया। तो बस इसका यही काम होता है, और इसी के लिए लोग इसको यूज करते हैं। अब एनोनिमस रहने के कुछ लोगों के कारण अलग अलग होते हैं, वही डिपेंड करता है कि कितने हार्डकोर वीपीएन यूजर्स हैं। कोई कोई सिर्फ एनोनिमस रहना चाहता है कि वो कुछ एक्सेस कर रहा है, किसी को पता ना चले, उसके आईएसपी को पता ना चले बेसिकली, तो वो कोई फ्री वाला वीपीएन भी यूज कर लेता है। बट ऑन दी अदर हैंड वो अगर कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि अपनी बैंकिंग लॉगिन ही वो कर रहा है ऑनलाइन बैंकिंग, और वहां से कोई ट्रांजेक्शन करना चाह रहा है, तो ये बिल्कुल सेफ नहीं है। क्योंकि वो जो भी पिन वगैरह डाल रहा है अपना यूपीआई वगैरह, तो वो मतलब पॉसिबिलिटी है, अब पता नहीं उन्होंने क्या सेटिंग कर रखी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो सारा डेटा वहां से वो देख लें। बट अब ये एक भरोसे वाली बात है। लोग सब बोलते हैं कि हम नहीं देखते, आप भरोसा करना चाहें, लोग करते भी हैं उन पर भरोसा। बट हमारे पास देखो सीधी सीधी बात है, ये ऑप्शन है, और ये चीपेस्ट ऑप्शन है। मतलब ये $5 वाली में भी मैं ये चीज कर सकता था, मैंने बस थोड़ी बड़ी इसलिए ली क्योंकि वो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, मैंने लॉग इन किया, मुझे 4-8 GB वाली की आदत थी, तो उसमें फटाफट हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने स्लो रखा, 2 GB, तो थोड़ी देर लगी। 1 GB रखता और देर लगती। तो बस इसी के लिए मैंने ये ड्रॉपलेट चूज की थी, $10 वाली। $5 में आपको सेम चीज मिल रही है। आप अपनी घर, अपने ऑफिस, जो भी आप जो भी कंट्री में हो, और वहां से आप इन कंट्रीज में पहुंच गए जो यहाँ पे दिखा रहा था लोकेशंस। तो ठीक है मेरे हिसाब से। और अगर स्पीड की बात करें तो मैं आपको स्पीड भी चेक करा देता हूँ। तो देखिए इसने मुझे स्पीड भी ठीक ठाक दे दी, 25 Mbps। और अभी ये रैम थोड़ी कम है, इसलिए अगर और रैम लोगे, और मैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर अगर आप साइन अप करते हो, $60 7 दिन के लिए, सॉरी 60 डेज के लिए, आपको $100 का क्रेडिट मिलता है। तो उससे तो आप चाहो तो मल्टीपल ये बनाकर अलग अलग लोकेशंस के लिए भी आप यूज कर सकते हो, चाहो तो बड़ा सर्वर ले सकते हो। मतलब 60 दिन के लिए $100 आपके हैं, आप उसमें जो चाहो आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, और ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो था। जो भी इंटरनेट पे है, बिना उसको इधर उधर देखे, उसको वीपीएन की जरूरत पड़ती ही है, और पड़नी भी चाहिए। क्योंकि हम लोग सब एक अब मॉडर्न टेक में, मॉडर्न एक जनरेशन में जा रहे हैं। और अगर हम ऐसी बच्चों वाली हरकतें करेंगे कि भाई हम कुछ भी चला रहे हैं और केयरलेस, बिल्कुल कोई क्या देख रहा है हमें परवाह नहीं, और इस चीज का ना हमें नॉलेज है ना होना चाहिए, तो ये गलत होगा। और एटलीस्ट अगर आपको ये इसकी जरूरत नहीं भी पड़े, तो एजुकेशनल पर्पस के लिए ये देखना, बनाना और उसको यूज करना मेरे हिसाब से जरूरी था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, उससे भी ज्यादा उम्मीद है कि आप इससे कुछ नया सीखे होगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।